जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ERP9 में कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है और कैसे उसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, आइए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, फर्नीचर 20,000 का, कंप्यूटर 30,000 का, मशीन 10,000 का, सेलफोन 12,000 का और प्रिंटर 15,000 का। तो कोई व्यक्ति है जो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें उसकी इतनी सारी खर्चा लग रही है, तो ये खर्चा एक्सपेंस करके उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसकी एंट्री करनी है। उसके बाद उसने रूम का रेंट भरा 5,000 रुपया, उसकी एंट्री करनी है। और किसी एम्प्लॉई को वो रखा हुआ था, उसकी सैलरी पे की 6,000 रुपया, इसकी एंट्री करनी है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ये 3 क्वेश्चन बनाना जो किसी भी बिजनेस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इंटरव्यू में पूछे गए ये तीनों क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम सॉर्ट आउट करते हैं कि टैली में कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करना सीख लेते हैं कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी टैली में एंट्री हम लोग F6 में करते हैं, यानी रिसिप्ट में करते हैं। तो इसमें मेरी पूंजी कितनी लग गई, तो आइए हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो अगर हम टैली खोलते हैं तो नीचे में कैलकुलेटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होता है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अमाउंट को जोड़ लेते हैं। कैश लगा 50,000 रुपया, फर्नीचर 20,000 रुपया, कंप्यूटर 30,000 रुपया, मशीन 10,000 का है, सेलफोन 12,000 का है और प्रिंटर 15,000 का है। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000। टोटल जो है वो पैसा पूंजी लगा रहा है 1,37,000 रुपया। तो टैली में हम अगर इसकी एंट्री करें, ये टोटल अगर एंट्री है तो 1,37,000 रुपया वो कैश जो है कि अपना यूज़ कर रहा है, जिसमें कैश 50,000 है, फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ है इसमें। तो आइए हम इसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे टैली में। तो हम टैली को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रिएट में जा करके कंपनी बना लेते हैं। अगर आपके पास कंपनी बना हुआ है तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं फटाफट। इंडिया और बिहार का एक कंपनी बना लेते हैं, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी ये बन चुकी है। एंट्री करने के लिए हमें जाना होता है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना है, इंटर करना है। पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री F6 में होती है। तो रिसिप्ट पे क्लिक करना है, F6 खुल जाएगा रिसिप्ट। पहले आपसे CR पूछा जाएगा, तो CR में हमें सारे चीज़ को बनाने होंगे, ठीक है। तो हम Alt+C करके हम यहाँ से भी बना सकते हैं, अदरवाइज हमें लेज़र पहले से बना लेने होंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास, आप Alt+C करके यहीं से बना लीजिए, नहीं तो आप बैक जा करके लेज़र जितनी ज़रूरत है आपको तीनों क्वेश्चन बनाने के लिए उस लेज़र को आप बना लीजिए। तो चलिए हम बैक ही चलते हैं, लेज़र बनाना सीख लेते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है कि वर्क हो जाएगा। अकाउंट्स इन्फो में जाना है, पहले लेज़र में जाना है, क्रिएट करना है। दोस्तों पहला जो लेज़र बनेगा वो बनेगा कैपिटल के नाम से, कैपिटल। अब कैपिटल का लेज़र अंडर कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कैपिटल मतलब पूंजी कितना लगा, कैपिटल के नाम से। दूसरा लेज़र बनेगा फर्नीचर। ये फिक्स एसेट है क्योंकि ये सामान बेचने के लिए नहीं खरीदा गया है, बिजनेस स्टार्टिंग में लिया गया है, तो इसे हम फिक्स एसेट में डाल लेते हैं। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक कंप्यूटर का बनाएंगे, ये भी फिक्स एसेट में जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। फर्नीचर कंप्यूटर हो गया, एक सेलफोन होगा, ये भी फिक्स एसेट में जाएगा, इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। एक मशीन होगा, अंडर फिक्स एसेट में जाएगा, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और क्या क्या था, कैपिटल, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन, सेलफोन और प्रिंटर। एक प्रिंटर है तो प्रिंटर का बना लेते हैं, प्रिंटर अंडर फिक्स एसेट में, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए एस्केप से बैक जाना है, डिस्प्ले में जाकर के देखना है। कैपिटल बन गया, कैश तो रहता है ऑलरेडी, सेलफोन बन गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन और प्रिंटर बन गया, और प्रॉफिट एंड लॉस भी पहले से रहता है। तो चलिए ये लेज़र आपका बन गया। पहला क्वेश्चंस के लिए लेज़र आपका कंप्लीट है, लेकिन आपको क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं, जैसे एक रेंट का लेज़र बनेगा और एक सैलरी का लेज़र बनेगा। तो 2 और हम बना लेते हैं क्योंकि फिर मुझे यहाँ नहीं आना पड़े। तो हम एक रेंट का बनाते हैं, ये खर्चा है कंपनी के लिए, तो इसे आप डालिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक सैलरी, ये भी खर्चा है कंपनी का क्योंकि सैलरी देना पड़ता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। दोस्तों लेज़र का जो है काम वो कंप्लीट हो चुका। आपको अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ से अकाउंटिंग इन्फो में जा करके लेज़र में जा करके, और लेज़र आपने टोटली बना लिया। डिस्प्ले करके हम एक बार देख भी लेते हैं, टोटल लेज़र कंप्लीट है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनाना आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि सारे लेज़र्स बन चुके हैं। रिसिप्ट हम खोल लिए F6 से, पहले एंट्री करनी है आपको। तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्रेडिट पूछा जाएगा,
तो क्रेडिट में आप डालिए पहले कैपिटल कितना से, तो 50,000 से। उसके बाद फिर CR कर लीजिए, इसको इंटर कीजिए। अब क्रेडिट में किसको डालिए, तो दूसरा आपका प्रोडक्ट था फर्नीचर तब कंप्यूटर, तो हम फर्नीचर को डालते हैं। इंटर करेंगे 20,000 रुपया, इंटर करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे, इंटर करेंगे। कंप्यूटर कितने का था, तो 30,000 रुपया, फिर इंटर करेंगे, फिर इसको क्रेडिट करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद था आपका फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीन था 10,000 का, 10,000 मशीन डाल लिए, फिर क्रेडिट करते हैं। उसके बाद मशीन के बाद था आपका सेल फोन, ये था शायद 12,000 का, 12,000 यहाँ पे देख लेते हैं हम। मशीन 10,000, सेल फोन 12,000 और प्रिंटर 15,000। फिर CR करेंगे और प्रिंटर डालेंगे, कितना, 15,000। इंटर करेंगे। अब डेबिट होगा तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे 1,37,000 से। तो 1,37,000 यहाँ पे क्या हो गया आपका, डेबिट में कैश हो गया। तो 1,37,000 ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, BEING, बीइंग START, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, BUSINESS, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया। रेंट पेड करना है तो पेमेंट पे क्लिक कीजिए, पेमेंट खुलेगा। DR में आप रेंट को डाल लीजिए, इंटर कीजिए। 5,000 रुपया रेंट पे हो रहा है तो 5,000 रेंट डाल लीजिए। क्रेडिट में कैश पे हो रहा है। नरेशन तो बीइंग रेंट पेड, एक्सेप्ट। अब सैलरी पे करना है तो पेमेंट में ही बनेगा, ऑलरेडी खुला हुआ है। सैलरी डालिए, इंटर कीजिए। कितना पेमेंट करना है, तो 6,000 रुपया। कैश पेमेंट करना है तो कैश डालिए, इंटर कीजिए। BEING सैलरी पेड, और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बन जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कोई करेक्शन करना हो, कोई एडिटिंग करना हो, देखना हो, एस्केप से बैक जाना है आपको। बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जाना है, डे बुक में जाना है, इंटर कीजिएगा, तीनों क्वेश्चन बता देगा। डिटेल में देखने के लिए आप खोल करके आसानी से इस तीनों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इंटर करके यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये आपकी बिजनेस स्टार्ट हो गई। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो चलिए एक बार प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक कर लेते हैं। Alt F1 करेंगे तो डिटेल दिखाएगा यहाँ पे। एक्सपेंसेस 11,000 का हो गया है, जिसमें रेंट आपने इतना का और सैलरी इतना का, मतलब नेट लॉस 11,000 का आपको दिखा रहा है। ये दोस्तों मेरे बिजनेस में कोई प्रॉफिट का काम नहीं हुआ है, और जो भी मैंने पे किया है सब एक्सपेंसेस ही किया है। बाद बाकी 1,37,000 से तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया ही है। रेंट और सैलरी मिला करके 11,000 का मेरा भी लॉस जा रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेंस पेमेंट कर दिया है। बैलेंस शीट में जाकर के अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं, Alt+ F1 प्रेस करते हैं तो डिटेल दिखाएगा यहाँ पे। फिक्स एसेट में आपके पास इतना रुपया का सामान बचा हुआ है, ये करेंट स्टॉक दिखा रहा है, जिसमें कैपिटल आपका 50,000 रुपया लगा हुआ है, और बाद बाकी फिक्स एसेट में 87,000 का ये लगा हुआ है फिक्स एसेट। और यहाँ पे आपका जो है नेट लॉस में आपका 11,000 दिखा रहा है। कैश इन हैंड में 1,26 दिखा रहा है, आपको 11,000 रुपया लॉस हो चुका है आपका। तो ये चीज़ आपके पास कैश इन हैंड में 1,26,000 का आपका जो है कि भी सामान, मतलब जो आपका एसेट है वो बचा हुआ है, सब मिला करके। और ये चीज़ आपका बैलेंस शीट है, राइट, 137। तो ये सारे अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।